तो इस समय आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। आप शिलाई से लाइव देख रहे हैं। डेली रूटीन का यहाँ प्रैक्टिस वर्क बच्चों का रहता है। आप देख सकते हैं ग्राउंड पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने सिरमौर की टीम से जो स्टेट जिन्होंने अभी खेला था, सब जूनियर कैटेगरी की लड़कियाँ, और आने वाले समय में ये बच्चियाँ खुले आसमान में उड़ान भरने वाली है। इसमें एक लड़की की सिलेक्शन नेशनल के लिए भी हुई है, भूमिका चौहान। उनसे भी बात करेंगे। कोर्स आपको आप देख सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपके रिजल्ट तभी आते हैं अगर आप अथक प्रयास और निरंतर प्रयास करते रहे। तो ऐसा कुछ ये बच्चे कर रहे हैं शिलाई क्षेत्र में, जो अलग कबड्डी की है। आज बेटियों की वजह से ये क्षेत्र बड़ा विख्यात है, प्रसिद्ध है, और बेटे भी इस क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। अनिल जस्टा जैसे बॉयज़ आगे निकलकर इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और किस तरह का प्रैक्टिस सेशन आज का रहने वाला है। ये सारी वार्तालाप यहाँ पे होने वाली है और कितने खुश है कोच साहब और वो खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन हुआ है, बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डेडिकेशंस टुवर्ड द स्पोर्ट्स इज़ द मैन की कंसेप्ट फॉर द सक्सेसफुल। आपके अंदर डिसिप्लिन और सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी होना अति आवश्यक है। ये बखूबी सिखा रहे हैं यहाँ पे इनके कोच। और बहुत का दिक्कत, खूबसूरत सा कबड्डी का मैदान शिलाई से इस समय आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज रहती है जो डेली रूटीन की रहती है, वो ये बच्चियाँ कर रही है। आस्था, भूमिका, और यही पूरे सिरमौर की यही टीम थी शायद सर, है ना? ऑलमोस्ट पूरी टीम यही थी क्योंकि सारे खिलाड़ी मैंने उसमें देखे थे। और शायद 2 लड़कियां नहीं हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो टीम है जिला सिरमौर की, वो यही टीम बिलासपुर में खेल रही थी। सब जूनियर कैटेगरी अंडर 16 गर्ल्स। अच्छा भी लगता है जब एक जैसा करेगी। ये कुछ ड्रिल्स रहती है एक्सरसाइज की। खेल के मैदान में आने से पहले इस तरह की ड्रिल्स करना अति आवश्यक रहता है, ऐसा आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट ड्रिल। स्वागत है सभी दर्शकों का। आज आप नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके समक्ष रूबरू हुए। ये वो बिटिया है जिन्होंने शानदार स्टेट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। सब जूनियर कैटेगरी पहली पंक्ति में है, तो कोई नहीं जानता, ये तो भूमि है। स्वागत। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय। माय नेम इज भूमिका चौहान, आई एम फ्रॉम कूट। जी, किस तरह का प्रशिक्षण रहता है? कोच साहब किस तरह का प्रशिक्षण करवाते हैं यहाँ पे? हमारे टीचर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं हमसे। अच्छा, बहुत सारी स्किल सिखाते हैं नई नई। जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। 19 नवंबर में हमने देखा था जगपाल जी थे, चौहान जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि 5100 रुपये आपको मिलेंगे अगर प्योर 5 अंक आप अर्जित करोगे। तो वो कारनामा आपने उस समय किया। तो आप खेलों के क्षेत्र में, और इस समय आपका नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हुआ है, आप कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है। क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं? और क्या आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा स्टेट में, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मुझे खुशी हुई और क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मैं अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमसे इतनी प्रैक्टिस करवाई। वो हमसे बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टर है। घर से भी मुझे बहुत सपोर्ट किया जाता है और सबसे ज़्यादा मैं अपने कोच को थैंक यू बोलना। जी, आपने घर की बात की। ऐसे बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कूट गांव, शिलाई क्षेत्र के साथ ही लगता गांव कूट है। तो ये बिटिया है, आपको बेस्ट ऑफ विशेज़, बेस्ट ऑफ लक नेशनल के लिए। आप वहाँ भी इसी तरह से शानदार प्रदर्शन करें। थैंक यू सो मच। और अगली बेटी, आप इंट्रोडक्शन अपना देंगे। मेरा नाम आरुषि, मैं कांडो गाँव की रहने वाली हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? शानदार खेला आपने भी। एक कॉर्नर आप खेल रहे थे, आप बहुत अच्छा आगे खेलिए, बहुत अच्छा खेलते हैं। कृतिका हमारे साथ है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कौन सा गाँव? कृतिका है, मैं शिलाई गाँव की रहने वाली हूँ। आप भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आप क्या मेजर चीज़ रहती है आपकी? रेडिंग यूनिट रहता है या डिफेंसिंग यूनिट? डिफेंस आपका मेजर रहता है, ठीक है।
मेरा नाम नेहा ठाकुर है, मैं भटनोल की रहने वाली हूँ। आपका तो लाजवाब प्रदर्शन रहा है स्टेट में। जिस तरह की रेडिंग आपने करी, आप सुपर डुपर रेड आप लगाते थे, तो कैसा कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड करते हैं कोच साहब के बारे में थोड़ा सा अगर आप। बस मैं अपने कोच का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है, और बस बाकी हम खुद भी मेहनत करते हैं। आपने तो शायद कबड्डी भी बहुत लेट से शुरू किया है। जी, मैंने 9th से शुरू किया है। बहुत लेट से शुरू किया, लेकिन आप शानदार खेल रहे हैं। आप इसी तरह खेलते रहिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम आस्था है, मैं पदो गाँव की रहने वाली हूँ। अपने खेल से कितने खुश हैं आप। बहुत बहुत अच्छे, शानदार खेला है आपने भी। मेरा नाम विजय लक्ष्मी चौहान, मैं पश्चिमी से। पश्चिमी से है। आप तो रेसलर भी है, और जो ऑलराउंड गेम खेलते हैं वो शानदार, कहीं ना कहीं कबड्डी भी खेल सकते हैं। तो आप भी शानदार, हाइट वेट आपके पास है और स्किल आपको इम्प्रूव करनी है। कोच साहब किस तरह का प्रशिक्षण देते हैं। सही से बहुत बढ़िया सिखाते बहुत हैं अच्छा और सिखाते सर हमसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। मेरा नाम महक है, मैं शिलाई गाँव की रहने वाली ये वो महक है जो वंशिका की बहन है, और वंशिका को कौन नहीं जानता है। अभी दूसरी मर्तबा अंडर 16 में उसका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है, और अंडर 14 में महक ने भी नेशनल खेल चुकी है। महक शानदार खेलती है, बहुत अच्छा दमखम दिखाती है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रशिक्षण और आगे किस तरह का कबड्डी आप खेलना चाहते हैं, और कोच जो आपके कोच साहब है किस तरह का प्रशिक्षण यहाँ देते हैं। सर बहुत अच्छा कराते हैं, सिखाते हैं, वो स्किल लेकर आते हैं। बिल्कुल, आप पूरी तरह से तैयार है आने वाले समय के लिए, जो भी चैलेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच। माय नेम इज तमन्ना चौहान फ्रॉम पामन। तमन्ना पामंडल से है। ये लड़की भी बहुत शानदार खेलती है, क्योंकि मैंने खेलते हुए देखा है, और जज्बा इस लड़की के अंदर। और कबड्डी एक ऐसा खेल है, इसमें चोटें भी अमूमन लगती है। आपको भी लगी थी शायद, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे कोच साहब के बारे में अगर थोड़ा सा दो शब्द। सर हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं और हमारे घर से बहुत अच्छा सपोर्ट। थैंक यू। मेरा नाम दीक्षु नेगी और मैं शिलाई गाँव की रहने वाली ये दीक्षु नेगी है जो वंशिका की दूसरी सिस्टर है, सही बोल रहा हूँ। और ये कहते हैं ना कि परिवार से जब 3 बेटियां इस तरह का खेलती है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये बेटी आगे बढ़ेगी। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं शिलाई गाँव की रहने वाली हूँ। आकांक्षा है शिलाई गांव की रहने वाली, और कबड्डी की नई नई स्किल सीख रही है, और देखते देखते एक यह माहौल कबड्डी का बन रहा है। मेरा नाम इशिता, मैं कुफर गांव की प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर रही है। मेरा नाम संचिता नेगी और मैं शिलाई। संचिता नेगी पढ़ाई में भी बहुत शानदार है और खेल में भी शानदार खेलती है। हमने देखा था स्टेट में भी आपने शानदार खेला। आप स्पोर्ट ट्रेडर की भूमिका की, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका स्टेट का, थोड़ा सा अगर बताना चाहे। कैसा वहाँ पे, क्यों आप थोड़ा सा मैच के बारे में, बड़ा क्रूशियल मैच था, कहाँ ले कर गए। हम शुरू में डंप हो गए, थोड़ा डर सा था, फिर उसके बाद जब नेहा दीदी ने पॉइंट लाया, फिर उसके बाद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है, पर तब तक टाइम खत्म हो गया। ओके, क्या कहना चाहेंगे कोच साहब के बारे में, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए। सर तो बहुत ही अच्छा खिलाते हैं, क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में। तो पर बाकी जो टीम है वो भी बहुत बढ़िया है, पूरा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये वो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो आने वाले समय में बहुत, जिन्होंने लंबी उड़ान बननी है, ऊंची उड़ान बननी है आने वाले समय में। ये निसंदेह है शिलाई क्षेत्र की वो बेटियाँ, और जो कि पुष्पा राणा, प्रियंका नेगी की तर्ज पर आगे बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे बड़ी प्लेटफॉर्म में भी बेटियाँ आगे बढ़ेगी और सिलाई क्षेत्र का नाम और ऊपर लेकर जाएगी। और हमारे साथ कोच साहब भी है, कोच साहब से भी बातें कर, थोड़ी सी बातचीत सर आपसे भी करना चाहेंगे। किस तरह का प्रशिक्षण रहता है। आपका स्वागत है हमारे पेज पर, और आप निरंतर बिना थके बिना रुके, जैसे हमने कहा था, और बिना एक्सक्यूज़ के आप निरंतर यहाँ प्रैक्टिस सेशन लेते हैं विदाउट एनी बेनिफिट। आदमी हमेशा बेनिफिट के लिए कोई काम करता है, या तो आपको इस एवज में सैलरी मिले या कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं। सैल्यूट टू यू सर, क्या कहना चाहिए। थैंक यू सिंगटा जी। बस ये है जनाब, जब कुछ लोगों का विश्वास रहता है और इन बच्चियों का, या खासकर इनके माँ बाप रिक्वेस्ट लेके आते हैं कि आप हमारे बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि कुछ पहले भी बच्चे जो कि कम समय में खिलाए गए थे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, तो शायद उनका विश्वास भी है। और उससे पहले हीरा सिंह पीटी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ये कमान सौंपी, और उसके बाद लगातार हम भी ग्राउंड में बने रहें, फिर बच्चों के साथ लगाव भी हो जाता है। और बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो धीरे धीरे लगता है कि बच्चों को कहीं बीच में ना छोड़ें, उनका किसी का करियर बने, तो किसी बच्चे का फ़ायदा हो। तो प्रैक्टिस करते हैं लगातार, जितने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, जितनी हमारे पास फैसिलिटी है, सहूलियत है, उसके हिसाब से जितना हम दे पाते हैं बच्चों से करवाते हैं, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि और बेहतर करेंगे। अब जब लगातार प्रैक्टिस होगी तो उसमें हमारे बच्चे और बेहतर करने वाले हैं। भूमिका ने स्टेट में शानदार प्रदर्शन किया, और नेहा भी शानदार खेली, लेकिन थोड़ी सी जो कमी रही वो कैसे देखते हैं आप उसको। खेले बढ़िया थे बच्चे, अपने स्किलफुल खेले हैं,
और शुरू में आपने देखा होगा राजपुरा जैसी टीम जो खेल इंडिया का सेंटर है, जहाँ पर संजीव ठाकुर जैसे एक बहुत ही रिनाउंड कोच है, तो उन बच्चों को टक्कर दी है। टक्कर क्या, हम लीड ही कर रहे थे, लेकिन गलतियाँ यही होती है कि जो बच्चे थोड़े इमेच्योर होते हैं, अभी इनको 1 साल भी नहीं हुआ खेलते हुए जी, तो इनको स्ट्रेटेजी नहीं आती, गेम स्ट्रेटेजी नहीं आती है। हम 3 या 4 बचे हुए हैं, तो उधर से थर्ड रेड आ रही है, तो एडवांस टैकल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पॉइंट दे रहे हैं जहाँ पर कि पॉइंट मिलना था। 2-3 बारी ऐसा हुआ है, और वही गलती है जिससे कि फिर जहाँ पर हमें पॉइंट मिलना था वहाँ उल्टा पॉइंट था, उनका मनोबल बढ़ा और धीरे धीरे करते वो कुछ थोड़ा लीड बना गए थे। लेकिन लास्ट में भूमिका ने तो शुरू से ही खेला, लेकिन बाद में नेहा ने बहुत अच्छा क्लिक किया, इसने बड़े अच्छे पॉइंट्स निकाले रेड में, बोनस में और डिफेंस में भी। थोड़ा सा हमारा कॉर्नर अभी ज़्यादा बेहतर नहीं खेल पाया, नए बच्चे थे, तो अगर ये थोड़ा बेहतर खेल गए होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द गेम वी लॉस्ट ओनली विद द 2 पॉइंट्स। अब देन एक्सपेक्टेशन के लिए है बेटिया, और आने वाले समय में अगर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते भी है, अगर आप कंटिन्यू संघर्ष करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो निश्चित तौर पर इन बेटियों का भविष्य आगे बढ़ने वाला है। क्या कहेंगे अंतिम थोड़ा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप इस पेज के माध्यम से क्या कहेंगे? यही है सिंगटा जी की बच्चे आ रहे हैं, लगातार करते रहें और विश्वास रखें, एक ही ध्येय बनाएं कि हमें यही काम करना है, अपनी अच्छी डाइट लें। हमारे यहाँ पर थोड़े बच्चों की डाइट की कमी है, थोड़ा वेट वगैरह ठीक नहीं है, तो न्यूट्रिशन डाइट लेते रहें, घर पे लेते रहें, पेरेंट्स ध्यान दें, तो थोड़ा सा ये है कि बच्चा और बेहतर करेगा और आने वाले 1-2 सालों में हम अच्छा कम्पीट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जीते ही, लेकिन बच्चे एक अच्छा लेवल दिखा पाएंगे, फिर आगे तो वो बच्चा जाएगा जो कि बढ़िया होगा। अगर उधर से बढ़िया होता है, कहीं बाहर से बढ़िया होता तो वही जानी चाहिए जी, लेकिन उम्मीद है कि ये बच्चे भी बेहतर करेंगे और अभी आने वाले समय में अच्छा निखार आएगा इनको अगले साल। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी, क्योंकि भूमिका नेशनल में भी खेलने जाएगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही संघर्ष करते रहे, प्रयासरत रहे, और ये आप नोबल कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो धन्यवाद। ये थे कोच ज्ञान सिंह नेगी जी, और बच्चों से बिल्कुल हमने यहाँ वार्तालाप करने का प्रयास किया, और ये अमूमन जिस तरह से ये प्रैक्टिस सेशन होता है, इसमें संघर्ष करना होता है और सिंसियरिटी के साथ, पंचुअलिटी के साथ आगे बढ़ना होता है, वो कर रहे हैं और बच्चों को नए नए गुर सिखा रहे हैं। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही। मैं सुरेंद्र सिंह। साथ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम।